वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने हुकूमत छोड़ने के लिए गौर-व-गोश शुरू कर दिया। इस सिलसिले में वो जल्द लंदन पहुंचेंगे और मियां नवाज शरीफ साहब से हतमी मंजूरी लेंगे। मलका बरतानिया की आखिरी रसूमात साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ अपने भाई से मिलने की वजह बनी। पीपल्स पार्टी ने सियासत में धोखा दिया। कब और कैसे हुकूमत और क्यों छोड़ेंगे, आज इस गोरखधंधा के ऊपर हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अब्रार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। एक नहायत ही संगीन माशी बदहाली का शिकार मौजूदा PDM की हुकूमत और सियासी अदम इस्तेकाम, इमरान खान की इस्टेब्लिशमेंट से डील होने के साथ साथ आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देने की इमरान खान की तरफ से हामी भर लेना। आज केसेस उन्होंने ख़त्म करवा लिए अपने शहबाज शरीफ, हमज़ा और बाकी लोगों ने, और जब इन्होंने हुकूमत संभाली तो तमाम गुनाह जो इमरान खान के थे, मुश्किलें थी, वो इनके सर के ऊपर आन पड़ी। रही सही कसर जो थी वो सैलाब ने निकाल दी थी। मिफ्ता इस्माइल जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रो पड़े। जो बड़े बड़े बबांगे धोल कहा करते थे मुल्क ऐसे चलता है, माशी या मैशत को ऐसे चलाया जाता है, तो बेबस होके रह गए। खैर, इन हालात में कोई भी होता तो उसके साथ ऐसे ही होना था। गंभीर हालात में जब PDM ने हुकूमत बनाई, आसिफ जरदारी साहब ने अहम रोल प्ले किया, तो उस सारे अमल के अंदर जो इंजॉय करने वाली वजारतें थी, ओहदे थे, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने पास रखे। जहाँ पे अवाम के सामने जवाबदेह होना था वजारत उज़्मा से लेके बाकी चीज़ों से, वो नून लीग के खाते में और दीगर लोगों को सौंप दिए। और फिर पीपल्स पार्टी खामोश हो गई, पीछे बैठ की। और आप देख रहे होंगे कि किसी भी सतह के ऊपर कहीं पे भी आसिफ अली जरदारी साहब या बिलावल भुट्टो जरदारी कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ भी करके इनका दिफा नहीं करे। कमर ज़मान कायदा से लेके तमाम लोग खामोश तमाशाई बन गए। अब अंदर की खबर जो बावसूख जराए से मैं आपको दे रहा हूँ, ये पहली बार आप सुनेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने हुकूमत छोड़ने का ज़ाती हैसियत में असूली फैसला कर लिया है। उन्होंने जो अल्फाज कहे, जिसको वजह बना के वो मन और अन में आपके सामने रखता हूँ। शहबाज शरीफ ने हुकूमत छोड़ने के लिए मशवरे शुरू कर दिए। शहबाज शरीफ इसी हफ्ते लंदन में नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करेंगे। हम हुकूमत छोड़ें तो ये ज़्यादा बेहतर है, शहबाज शरीफ की करीबी दोस्तों से गुफ्तगू। हमारा हुकूमत में रहने का फ़िलहाल कोई जवाज़ नहीं बनता। अगर हमने अभी हुकूमत ना छोड़ी तो अवाम हालात के ज़िम्मेदार हमें ही समझेंगे। महंगाई में इजाफा हो रहा है, मेशत काबू में नहीं आ रही, आवाम परेशान है, समझ में नहीं आता हुकूमत में क्यों बैठे हैं। ये वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब खुद कह रहे हैं। मुझे तो घर बुलाकर हुकूमत दी गई, लेकिन अब मामलात संभल नहीं रहे। अगर आप हुकूमत छोड़ते हैं तो निगरान हुकूमत के क़याम के बाद मार्च में इंतखाबात होंगे। हमारे पास थोड़ा टाइम होगा कि हम आवाम के सामने हक़ाइक़ रख सकें। नवाज शरीफ अलग नाराज़ हैं कि अगर हम हुकूमत में हैं, ना तो केसेस ख़त्म करवा पा रहे हैं और ना नवाज शरीफ खुद पाकिस्तान आ सकते हैं। ना नवाज शरीफ खुद पाकिस्तान, ना मरियम नवाज बेटी बाहर जा पा रही है। सुलेमान हुसैन हसन का मसला अपनी जगह के ऊपर अटका हुआ है। शहबाज शरीफ इसी हफ्ते में लंदन, जो मलका बरतानिया है उनका बताया, उनको उनकी जो आखिरी रसूमात हैं उन वो सबब बना है, वो लंदन पहुंच रहे हैं, जिसमें यकीनन बिलावल भुट्टो जरदारी भी उनके हमरा होंगे और वो लंदन में अपने नाराज़ भाई साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब से मिलेंगे। वो ये भी कहते हैं कि मुझे एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ग्रीन सिग्नल मिल गया है, मैंने उन्हें तमाम सूरत हाल से आगाह कर दिया है, वो भी सूरत हाल समझते हैं, हम सिर्फ नवाज शरीफ से मुलाकात का इंतज़ार कर रहे हैं। मामलात हाथ से निकल जाएंगे, इससे पहले फैसले करना होंगे। और एस्टेब्लिशमेंट ने भी शहबाज शरीफ साहब को कहा है कि आप हुकूमत छोड़ने की तरफ जाएं, निगरान सेटअप लेके आते हैं, आपकी भी जान छूट जाएगी, हमारे मामलात जो हैं वो भी सुलझ जाएंगे। अब नवाज शरीफ साहब की नाराज़गी की बातें होती थी, तरदीद भी आई, लेकिन नवाज शरीफ साहब कैसे नालान हों कि उनके भाई ने एस्टेब्लिशमेंट से मिल के इनको कन्विंस किया और आसिफ अली जरदारी साहब ने, और जो कुछ कहा गया था वैसा हुआ नहीं, जिस वजह से मियाँ साहब उस वक्त भी फैसले से इख्तलाफ रखते थे, आज भी रखते हैं। और अब ये हुकूमत इसलिए छोड़ेंगे कि मज़ीद गुनाह इनके सर के ऊपर ना आए। अवाम के सामने बल्दियाती इलेक्शंस में गए और लोगों ने सवाल उठाए। आप इमरान को चोर कहते थे, उसको पकड़ा कोई नहीं। आप फराह गोगी से लेके सबको चोर क्या क्या अलकाबात से नवाजा, लेकिन वो गिरफ्तार नहीं हुए। इस वजह से अवाम ने वोट नहीं दिए। कहते थे माशी
हालत जो है वो मुल्क की बेहतर करेंगे, वो ठीक हुई कोई नहीं आपसे। तो जहां पे इस तरह के गंभीर हालात हैं, वहीं पे ये चंद महीने और अगर हुकूमत रही या इवन 1-1.5 महीना भी, जिस तरह से आटा जो है वो 50 से 100 रुपए का हुआ और फिर 100 रुपए से जब शॉर्टेज हुई तो अब 130 रुपए से 150 रुपए का किलो आटा मिल रहा है। और जब आप आटे जैसी बुनियादी जरूरत बतौर वज़ीर आज़म, बतौर पार्टी, बतौर हुकूमत होते हुए लोगों को रिलीफ नहीं दे सकेंगे तो यकीनन अवाम तो सवालात उठाएंगे। तो अब ये फैसला कर लिया शहबाज शरीफ साहब ने अपने ग्रुप के साथ मिलके कि हम हुकूमत छोड़ेंगे और निगरान हुकूमत आएगी, और फिर जब मार्च में इलेक्शन होंगे तो इसमें कम से कम 5 से 6 महीने हमारे पास हैं, तो तब तक एक मोमेंटम बन जाएगा। हम निगरान हुकूमत के ऊपर चीज़ें डाल देंगे। हमें हुकूमत ज़बरदस्ती दी गई थी, ये कहा गया था। खुल के तो तनकीद नहीं कर सकेंगे, ज़ाहिर है ये खुद ही आए थे हुकूमत में, लेकिन कुछ ना कोई चीजें बच जाएंगी जिसको ये इलेक्शन में कैश करवा सकते हैं। अगर इन हालात के अंदर ये हुकूमत में रहते हैं और महंगाई इसी तनासब से बढ़ती रहती है, तो यकीनन शहबाज शरीफ साहब हों या इमरान खान या कोई भी इनकी जगह के ऊपर हो बाशऊर सियासतदान, तो वो इसी बात को तरजीह देगा कि मैं हुकूमत छोड़ दूं। अब लंदन में एक वसीला बना मलका बरतानिया की वफात के ऊपर जो आखिरी रस्मात हैं उसमें शहबाज शरीफ साहब आएंगे, फिर भाई साहब से मिलेंगे और सिर्फ नवाज शरीफ साहब हैं और यहाँ पे इसहाक डार साहब, जिनसे उन्होंने मशावरत करनी है, और इनकी इजाज़त लेने के बाद वो फिर ऐलान कर देंगे कि जी हाँ बिल्कुल निगरान सेटअप बनाने लगे हैं, इलेक्शन की तरफ हम जा रहे हैं, डेट अनाउंस हो जाएगी, कुछ इंतखाबी इस्लाहात हैं वो सारे मामलात होंगे। और दूसरी जानिब इन तमाम मौके जो हासिल हो रहे हैं बतौर अपोजिशन पार्टी, इस वक्त कहा जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो इन तमाम चीज़ों को कैश करवा रहे हैं और उनका इस्टेब्लिशमेंट से इमरान खान साहब की दोबारा डील करना, एक्सटेंशन के हवाले से कह देना कि बिल्कुल हो जाए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, वो उनके करीब होते जा रहे हैं। और प्लस वो भी ये बात समझ रहे हैं कि जब निगरान सेटअप आएगा तो मैं डील करूंगा तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इनको नुमाइंदगी मिलेगी। पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो इस्लाहात होनी है, नया चेयरमैन इलेक्शन कमीशन लगाना है, वो बात मान ली जाए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाएं, इस तरह की चीज़ें हों। तो ऐसे हालात को मद्देनज़र रखते हुए जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैश करवाएगी इन चीज़ों को, वहीं पे हुकूमत को समझ आ गई कि हमें अब इस गोरख धंधा से बाहर निकल के अवाम के पास जाना चाहिए, इंतखाबी अमल जो है उसको मैच्योर बनाने की तरफ बढ़ना चाहिए, ना कि अवाम के ऊपर जो बोझ पड़ा है इसके सारे गुनाह हम अपने साथ लें, जो कि इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में हुए थे। और फिर ऊपर से जो रहती कसर थी वो माशी बदहाली ने निकाल दी और सैलाब की वजह से चीज़ें जो हैं वो गंभीर होंगी। जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं। फिर हुकूमत छोड़ना, निगरान सेटअप बनाना, इमरान खान की इस्टेब्लिशमेंट से डील का होना, और प्लस आज जिन लोगों के केसेस वापस लिए गए, जो रेफरेंसेस, इस बात का गहरा तल्लक कैसे है इस अगले सिनेरियो के साथ, इसके ऊपर कल फॉलो अप स्टोरी में करूंगा कि ये चीज़ें क्यों छोड़ी गई और कौन चाहता है कि अगर इमरान हुकूमत में आए तो उसके मुकाबले में और कौन मजबूत होना चाहिए और अपोजिशन कैसी होनी चाहिए, और इमरान के हवाले से कौन कौन से जो लोग हैं उनके केसेस खत्म होने चाहिए। लेकिन एक बड़ा सवाल फिर भी जो कल डिस्कस करेंगे कि जहाँ पे ये रेफरेंस वापस हो गए वहीं पे मरियम नवाज की सज़ा क्यों ख़त्म नहीं हो रही, नवाज शरीफ साहब की सज़ा नाली क्यों ख़त्म नहीं हो रही, वो लटकती तलवार किसने और क्यों सर के ऊपर रखी है, और वो लटकती तलवार वजह बना के मौजूदा हुकूमत से कौन किस तरह के काम लेना चाह रहा है। हर एक को किसी ने इस्तेमाल किया और फिर फेंक दिया। इनके साथ भी ऐसा ही होगा। सब सियासतदान जब तक सियासत को सियासत समझ के नहीं करेंगे, बेहूदगी से पाक सियासत नहीं करेंगे, एक दूसरे पे शक शुबा करना नहीं छोड़ेंगे, एक दूसरे को चोर कहना नहीं छोड़ेंगे, तो ये इस्तेमाल होंगे, चाहे वो इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, आसिफ ज़रदारी हो, और इनको इस्तेमाल करके एक दूसरे के खिलाफ लड़ाया जाता रहा, अब भी लड़ रहे हैं और मुस्तकबिल में भी लड़ेंगे। तो कल फॉलो अप स्टोरी करेंगे। और ये था आज का गोरख धंधा के शहबाज शरीफ साहब ने हतमी फैसला कर लिया कि मैं हुकूमत छोड़ूंगा या हम हुकूमत छोड़ेंगे। इस हफ्ते में मियाँ साहब जब इजाज़त दे देंगे तो ये अमल अगले 15 से 20 दिनों में प्रैक्टिकल अमली तौर पे होता हुआ दिखाई देगा। आपको लगता है कि शहबाज शरीफ साहब हुकूमत छोड़ेंगे और क्या उनको हुकूमत छोड़नी चाहिए? अपना फीडबैक दीजिए, अपना ख्याल रखिए, पेज को ज़रूर फॉलो करें। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरख धंधा अब्रार कुरैशी के साथ।